नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, राजस्थान की लेडी डॉक्टर भावना हत्याकांड के मुख्य आरोपी रेवाड़ी निवासी उदेश यादव की रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को हरियाणा की हिसार पुलिस पहली बार मीडिया के सामने आई। मीडिया से रूबरू हुए हिसार डीएसपी तनुज शर्मा ने बताया किस तरह से उदेश की गिरफ्तारी हुई और रिमांड के दौरान क्या क्या बरामद किया गया। वहीं डॉक्टर भावना की मां गायत्री देवी के आरोपों पर भी पुलिस ने जवाब दिया। हालांकि अभी भी ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका पुलिस जवाब नहीं दे पाई है। आखिर उदेश यादव ने 25 वर्षीय डॉक्टर भावना की हत्या की या फिर उसने सुसाइड किया, क्योंकि पुलिस भी मानती है कि डॉक्टर भावना हिसार कई बार आ चुकी थी और वो एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। वहीं क्वार्टर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसने से लेकर जलकर मौत में भी अभी भी तमाम सवाल छुपे हुए हैं। बता दें कि 21 अप्रैल को बहरोड स्थित अपने गांव अनंतपुर से दिल्ली के लिए निकली डॉक्टर भावना 24 अप्रैल को हिसार में जली हुई अवस्था में पाई गई थी। डॉक्टर भावना को हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क रेवाड़ी निवासी उदेश यादव ने ही भर्ती कराया था। इसके वीडियो भी सामने आए थे। इसके बाद उदेश मौके से फरार हो गया। वहीं 24 अप्रैल की रात को डॉक्टर भावना ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। 25 वर्षीय भावना की मां ने उदेश यादव पर बेटी को जलाकर हत्या करने के आरोप लगाए थे। इसी के आधार पर पुलिस जांच चल रही है। वहीं उदेश की पत्नी व डॉक्टर भावना के बीच फोन पर हुई व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी, जिसमें डॉक्टर भावना उदेश से बात करने का दबाव बनाती हुई दिख रही हैं। वहीं उदेश की पत्नी ने पति को पूरी तरह से बेकसूर बताया था। ऐसे में अभी भी ऐसे अनेक अनुत्तरित सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। अब आपको दिखाते हैं सोमवार को हिसार डीएसपी तनुज शर्मा ने लेडी डॉक्टर भावना हत्याकांड में मुख्य आरोपी उदेश यादव की रिमांड पूरे होने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी। बताइए सर, भावना मर्डर मामला क्या था और इसमें पुलिस द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, किस तरीके से पुलिस द्वारा टीम गठित की गई और कैसे अंजाम तक इसको फाइनल किया गया। ये डॉक्टर भावना के बारे में हमें सबसे पहले 24 अप्रैल को सूचना मिली थी सोनी बर्न हॉस्पिटल से कि ऐसे करके एक महिला जिनके साथ ऐसी घटना हुई है, जो जल गई हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो जो डॉक्टर भावना थी उनकी माँ ऑलरेडी मौके पे थी और उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो अपनी बेटी का इलाज जयपुर से कराएंगे और वो वहाँ से उनको लेके चले गए थे। फिर बाद में जयपुर पुलिस से हमारे पास 0 FIR होकर आई थी, जिसमें डॉक्टर भावना की माँ के बयान पे उन्होंने वहाँ FIR रजिस्टर की थी, जिसमें उदेश यादव के ऊपर डॉक्टर भावना के मर्डर के आरोप थे। फिर जब वो FIR हमारे पास 0 FIR हमारे पास पहुंची, हमने उसमें FIR रजिस्टर की और मौका घटना था उसको विजिट किया। वहाँ से जो भी साक्ष्य हमें मिले हमने उनको बरामद किया और डॉक्टर भावना की माँ के स्टेटमेंट्स के बेस पे हमने उदेश को राउंड अप किया, जो कि HAU में क्लर्क का काम करता है और HAU के पास ये क्वार्टर में वो रह भी रहा था, उसी क्वार्टर में जहाँ से डॉक्टर भावना के साथ ये घटना हुई थी जिस जगह पर। जब हमने उदेश को राउंड अप किया, उससे पूछताछ की और उससे जो चीज़ें बरामद हुई, उससे जो बातें हमने पूछी, उसने जो स्टेटमेंट्स हमें दिए, उसके बेस पे हमने उसको गिरफ्तार करके 3 दिन की पुलिस हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में लेने के बाद उससे हमने एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया। उसके क्वार्टर से हमने एक प्लास्टिक की बोतल बरामद की जिसमें पेट्रोल के अवशेष थे और उसके साथ डॉक्टर भावना के कॉल रिकॉर्ड्स हमने लिए, जिससे ये चीज़ सामने आई कि उन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से जानकारी थी और डॉक्टर भावना पहले भी हिसार में आती रही हैं। उसके बाद हमने उदेश को कल जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। 14 दिन के जुडिशियल रिमांड जारी है। सर, इसमें पूरे वाक्य में कितनी टीमों का गठन किया गया, कहाँ कहाँ छापेमारी गई थी जब ये पकड़े गए। जब हमें सूचना मिली थी कि उदेश यादव नाम का व्यक्ति इस मामले में इन्वॉल्व है, तो हमने 2-3 टीमें तुरंत, जो जहाँ का वो लोकल है, रेवाड़ी के पास किसी गांव से है, और 2 टीमें हमने तुरंत वहाँ भेज दी थी। और जब 24 घंटे उसके बारे में पूछताछ करने के बाद भी उसके बारे में कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हो पाई थी, तो हमने 2 और टीमों का गठन करके वहाँ भेजा गया था। अम्बाला से एक स्पेशल फोरेंसिक की टीम बुलाई थी, जो भी वहाँ पे घटनास्थल पे जो भी वाकया हुआ होगा उसको रिक्रिएट करने के लिए, उसके बारे में और ज़्यादा डीपली एविडेंस इकट्ठा करने के लिए हमने अम्बाला से टीम बुलाई थी। जो हमारी लोकल हिसार की फोरेंसिक टीम है उसकी भी हमने विजिट कराई थी।
SHO सिविल लाइन खुद मौके पे थे, मैं खुद मौके पे गया था, हमने जाके सारी चीज़ें एनालाइज की थी। वहाँ से जो भी सामान हमें बरामद हुआ इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए हमने वहाँ से इकट्ठा किया था, और काफ़ी जल्दी हमने उद्देश्य को पकड़ने में भी सफलता प्राप्त की। हमारी जो टीमें थी लगी हुई थी, उनकी मेहनत रंग लाई। हमने बहुत ही जल्दी उद्देश्य को पकड़ लिया था और आगे की कार्रवाई फिर हमने अमल में लाई। तो इस मामले में सर गायत्री जो है इनके परिजन, जो इसकी माता और उदेश के परिजनों से भी पूछताछ की गई थी पुलिस द्वारा? हाँ, उदेश के परिजनों से पहले भी पूछताछ की गई थी, जब उदेश के बारे में हमें कोई सूचना नहीं थी कि वो कहाँ है। उसके बाद अब हमने सबसे पहले उसी के परिवारजनों को संपर्क में लिया था। उनसे लगातार हम संपर्क में रहे, एक टीम उसके घर पर ही रही, 24 घंटे तक घर के आसपास ही रही। उसके बाद जब उद्देश्य से संपर्क हो भी गया तो उसके घर वालों से अभी भी हमारी पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, तो उसके घर वालों से हम डिटेल्स लेते रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे। तो रिमांड के दौरान सर क्या-क्या बरामद किया गया था और उसको ले कहाँ जाँच के लिए कहाँ भेजा गया? रिमांड के दौरान जो उसका मोबाइल फ़ोन हमें बरामद हुआ था उद्देश्य का, वो हमने कब्जा पुलिस में ले लिया है और हम उसको जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज देंगे। जो डॉक्टर भावना के मोबाइल फ़ोन और टैब हमें बरामद हुए थे, वो हमने ऑलरेडी फोरेंसिक लैब में भेज दिए।